Hello students, good evening to all of you. So here we are going to understand the frictional forces, that how can we calculate the frictional forces in the acceleration. And in this topic basically we are going to apply the Newton laws where friction is being included there. और ये जो एक प्रॉब्लम है इसमें वी हैव सम ब्लॉक देयर और इसे हमने फोर्स अप्लाई करके किसी वॉल के साथ जो है वो ऐसे कुछ स्टेशनरी करके रखा है। तो हम यहाँ पर वेरियस केसेस डिस्कस करेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन को निकालेंगे। जो पहला केस हमारे पास है वहाँ पर कुछ इस तरह से हमें दे के रखा है कि वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन देयर। वी अप्लाई दिस फोर्स इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 500 न्यूटन। और ये हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि 5 केजी का है स्टूडेंट्स। एंड हमें यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और पहले केस में जो म्यू के दे के रखा है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे के रखा है वो है 0.3 देयर। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे के रखा है वो है 0.4। ये कोई वॉल है, यहाँ पर कोई रिजिड वॉल है जिसके ऊपर हमने इसके सामने ऐसे फोर्स लगा के इसको स्टेबल करके रखा है। अभी यहाँ पर लेट सपोज वी अप्लाइड सम 500 न्यूटन। सो वी विल बेसिकली चेक दैट कि ये स्टेबल रहेगा या नीचे जाएगा या एक्सेलरेट करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला केस कुछ इस तरह से, तो कुछ ऐसी अगर आपके पास प्रॉब्लम होगी तो उसे कैसे सॉल्व करना है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो है कि ये जो बॉडी है ये अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव कर सकती है। तो जब ये बॉडी का टेंडेंसी रहेगा वेट की वजह से नीचे जाने का, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस ऑफ द बॉल ब्लॉक, और उसके सरफेस के बीच में यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। एंड हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम जो वैल्यू है यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उसका एक्सप्रेशन है म्यू एस आर। ये फ्रिक्शन फोर्स का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर बॉडी का जो मास है वो 5 kg है, हम जी को 10 ले लेंगे। सो इट इज़ बेसिकली 50 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, बॉडी का टेंडेंसी बनेगा नीचे मूव करने का, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन इनिशियली एक्ट करेगा। तो हम पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है लिमिटिंग फ्रिक्शन का म्यू एस आर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे के रखा है 0.4 देयर। अब बात आती है नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली रिएक्शन व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड। सो यहाँ पर फोर्स आपने 500 न्यूटन का अप्लाई करके रखा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो 500 न्यूटन्स। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो 500 न्यूटन, जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं। सो विल पुट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन देयर। सो इट इज़ 0.4 लाइक 4/100। सो ये 4/10 बेसिकली। सो यहाँ पर ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आ जाएगा 200 न्यूटन का। सो इट मीन्स दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है वो है 200 न्यूटन। और हमारे पास जो बॉडी है स्टूडेंट्स वो बेसिकली उसका वेट जो है वो अपने पास सिंपली 50 है। तो यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है वो 200 है। बेसिकली यहाँ पर जब बॉडी का जो वेट है 50 है तो यहाँ फ्रिक्शन भी अभी 50 ही लग रहा होगा, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो बट हमने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 200 न्यूटन लग सकता है और वेट 50 है। सो इट मीन्स दैट ये जो वेट है ये बॉडी को नीचे नहीं ले जा सकता, बॉडी यहाँ पर स्टेशनरी रहेगा। सो इस वजह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0, बिकॉज बॉडी यहाँ से नीचे नहीं जा पाएगा, बॉडी यहाँ पर यहीं पर ही होल्ड रहेगा। बिकॉज वेट जो है वो 50 है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 200 है। सो अभी 200 लग नहीं रहा होगा, बेसिकली 50 पे 50 ही स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। सो बॉडी यहाँ बैलेंस्ड है, वो नीचे नहीं जाने वाली। इट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस था यहाँ पर। देन आफ्टर विल ट्राई टू एनालाइज द सेकेंड केस थे। सेकेंड केस की तरफ चलते हैं। सेकेंड केस में अगेन ये जो बॉडी है वो 5 kg का है और जो कोफिशियंट्स हैं काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के वो स्टिल सेम है। यहाँ पर लाइक म्यू के जो है वो दे के रखा है 0.3 और म्यू एस जो है वो दे के रखा है 0.4। लेकिन यहाँ पर अब जो अप्लाइड फोर्स है स्टूडेंट्स वो 500 की जगह हो चुकी है 100 न्यूटन। सो वी नो दैट कि ये बॉडी नीचे जा सकती है, तो ये जाएगी अपने वेट की वजह से जो कि बन रहा है 50 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है 100 न्यूटन का। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज म्यू एस आर। स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पर 100, बिकॉज अप्लाइड फोर्स टुवर्ड द सरफेस टुवर्ड द वॉल इज बेसिकली 100 न्यूटन देयर। तो यहाँ पर रिएक्शन है 100, सो इट लाइक 4/10। तो 40 न्यूटन का
जो है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बन रहा है, और वेट जो है वो 50 है। तो ऑब्वियसली अब जो ये बॉडी है ये यहाँ पर रुक नहीं पाएगी, ये नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 40 लग सकता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी जब मूव करेगा तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन प्रेजेंट रहेगा वो काइनेटिक रहेगा। काइनेटिक भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, इट इज़ म्यू के आर, म्यू के दे के रखा है 0.3, नॉर्मल रिएक्शन है 100, सो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बन रहा है 30 न्यूटन। तो यहाँ से पहले तो हमने ये पता किया कि बॉडी यहाँ रुकेगा या नहीं रुकेगा। सो यहाँ नहीं रुकेगा बिकॉज डाउनवर्ड में फोर्स है 50 और जो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लग सकता है वो 40 है। इट मीन्स नहीं रुकेगा, स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। कितनी फोर्स के जाएगा, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स नेट फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे और इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 50, बट जब ये मूव करेगा तो ऊपर की तरफ जो फ्रिक्शन रहेगा वो रहेगा काइनेटिक टाइप, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है 30। तो बेसिकली यहाँ नेट फोर्स बन रहा है 50 माइनस 30, इट मीन्स दैट 20। सो 20 के नेट फोर्स के साथ नीचे जाएगा तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स से स्टूडेंट्स 20 और इसका मास है 5, सो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। So this is the second case there. So you have to check from the static friction coefficient, static friction का values निकाल के आप चेक करेंगे कि वो नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। So this is the second possibility जिसे हमने अभी डिस्कस किया। Now we'll come to the third possibility कि तीसरे किस तरीके से आपको फोर्स दी जा सकती है, उसे भी हम एनालाइज करेंगे फ्रेंड्स। तीसरे केस में जो ब्लॉक है वो 12 kg का लिया गया है, एंड अभी हम यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे हम ध्यान से देखेंगे। अब हम फोर्स जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। सो ऐसे कुछ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल दे के रखा है वो बेसिकली 37 डिग्री जो है स्टूडेंट्स एंगल दे के रखा है, एंड 12 kg का है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो थे वो वैसे ही हैं, म्यू के का वैल्यू जो है यहाँ पर 0.3 है और ये म्यू एस का वैल्यू है 0.4। नाउ यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो है 500 न्यूटन, बट अगेन 500 है जैसे ऊपर था, बट अभी कुछ ऐसे है लाइक इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो है 37 डिग्री के साथ हम 500 न्यूटन को अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम यहाँ पर फिर से वो अपने फ्रिक्शंस को फाइंड आउट करेंगे और उससे भी पहले अपनी फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो ये जो फोर्स लग रही है वो इसके हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री, पहला ये वाला जो कंपोनेंट है वो है 500 cos 37 डिग्रीज। सो दिस इज ये ऊपर की तरफ ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बना है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसे हम यहाँ कह लेंगे। इट इज़ 500 sin 37 डिग्री। तो इस फोर्स के स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ कुछ बनाते हैं तो इस बॉडी पे लगने वाले क्या क्या फोर्सेस बन रहे हैं स्टूडेंट्स। एक यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, और एक आपने कुछ यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करके रखा है वो बेसिकली इस तरफ को जो फोर्स बन रहा है वो यहाँ से हमने 37 किया था। सो इस 500 का एक कंपोनेंट है दैट इज़ 500 cos 37। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ cos 37, सो उसका जो वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा 400। cos 37 इज़ लाइक 4/5, सो 5 से 500 चला जाएगा, 100 इंटू 400। हमने इस 500 cos 37 को लिखा है। इसी बॉडी 12 किलो का जो फ्री बॉडी हम बना रहे हैं, और इसी बॉडी पे स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपने पास 500 sin 37। sin 37 इज़ लाइक 3/5, सो इट इज़ 500 इंटू 3/5, सो इट इज़ 300 न्यूटन्स। तो इस 500 के कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स हमने लिख लिए हैं। ऊपर की तरफ लग रहा है 300 का, और ये ऐसे दीवार की तरफ जो लग रहा है वो लग रहा है 400 का, और बॉडी का जो वेट है दैट इज़ बेसिकली 120 न्यूटन्स, वो डाउन लग रहा है बिकॉज 12 kg की बॉडी है। और डेफिनेटली यहाँ पर जो रिएक्शन लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स भी जो है बेसिकली 400 है। ये ऐसे को रिएक्शन लग रहा है बिकॉज जो सरफेस की तरफ फोर्स अप्लाई हुआ है वो 400 है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी जो है वो 400 होगा। ये फोर्सेस कुछ बॉडी पर लग रहे हैं, ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी लगेगा, बट हमें फ्रिक्शन को पहले समझना होगा कि फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है। उसकी दो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी यहाँ पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले हम फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर लेंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा।
ये डिपेंड करता है कि बॉडी कहाँ जाएगी, उसके अपोजिट में जो है फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने इस 500 न्यूटन को रिजॉल्व किया। इसका एक 400 अलोंग द वॉल है और 300 ऊपर की तरफ है। ये बॉडी अगर स्लाइड करेगा तो ये अपने वेट की वजह से नीचे स्लाइड करेगा और इसका वेट है 120 न्यूटन। लेकिन इस पे इस फोर्स का वर्टिकल जो कंपोनेंट बन रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट बन रहा है वो है 300 न्यूटन। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर बॉडी पे वेट इसे नीचे लाना चाहता था 120 न्यूटन, और इस बॉडी पे जो है वो 300 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है। इट मीन जो अगर इन दोनों फोर्सेस को देखा जाए तो 300 ऊपर है और 120 नीचे है, तो जो नेट बन रहा है वो बन रहा है 180। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं वर्टिकल फोर्सेस जो है, फ्रिक्शन को हमने अभी कंसीडर नहीं किया है। फ्रिक्शन पहले हम फाइंड आउट करेंगे लगेगा किस तरफ। तो 120 की टेंडेंसी थी बॉडी को नीचे लाने की, लेकिन ऊपर की तरफ 300 लग रहा था। इट मीन्स फ्रिक्शन, इट मीन्स दिस वेट इज नॉट कैपेबल टू गो डाउन द बॉडी। इस वेट की वजह से बॉडी नीचे नहीं जा पाएगी, बिकॉज ऊपर 300 लग रहा है तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स 180 बच रहा है, तो डेफिनेटली बॉडी नीचे नहीं आ पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा अब हम चेक करेंगे कि बॉडी ऊपर जाएगा तो कितना फ्रिक्शन बन रहा है, कितना नेट फोर्स बन रहा है, वो दूसरी पॉसिबिलिटी पे हम आएंगे। पहली पॉसिबिलिटी तो हमने चेक कर लिया कि बॉडी नीचे नहीं जा पाएगा, बिकॉज नीचे ले जाने वाली फोर्स थी 120, बट ऊपर ऑलरेडी एक 300 फोर्स लग रहा है, तो बॉडी नीचे नहीं गिर पाएगा। तो बॉडी जाएगा कहाँ, उसके बारे में हम एनालाइज करेंगे कि यहीं रहेगा या ये ऊपर जाएगा, बट डेफिनेटली ऊपर की तरफ 120 बचा है, तो वी हैव टू एनालाइज दैट। स्टूडेंट, इस केस में हम फ्रिक्शन निकालेंगे। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे जिसका वैल्यू है म्यू एस आर। म्यू एस का वैल्यू है 0.4 और आर का जो वैल्यू है, रिएक्शन जो फोर्स है वो है 400 देयर, बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज 400 इन द डायरेक्शन अलोंग द वॉल, सो अपोजिट में 400 मिला है। सो इसे सॉल्व करने पे हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मिलेगा 160 न्यूटन। सिमिलरली इस केस में हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 400, लाइक इट इज अगेन 3/10 कैंसिल हो जाएगा 120 न्यूटन। तो इस थर्ड केस में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस बन रही हैं वो बन रही हैं 160 न्यूटन और 120 न्यूटन। सो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि 120 नीचे नहीं ला सकता है, 300 ऊपर लग रहा है, नेट 180 बना है। तो स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ 180 की फोर्स बन रहा है, इट मीन्स बॉडी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी, मूव कर सकती है। पर जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट कर जाएगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये जो फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो लग सकता है 160 न्यूटन, यानी कि ये 180 से तो कम है। इट मीन्स दैट ये स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को ऊपर जाने से नहीं रोक पाएगा, बिकॉज ये 20 न्यूटन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बॉडी डेफिनेटली ऊपर जाएगा, और अब हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर भी हमें इस स्टेप पर भी बहुत ध्यान देना होगा, बिकॉज जब एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन होगा एफ नेट बाय मास। अभी वी ऑब्जर्व दैट कि 180 ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 160 नीचे लग सकता है, बॉडी ऊपर जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बॉडी जब ऊपर चलेगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन स्टैटिक से चेंज हो जाएगा, वहाँ लगेगा काइनेटिक। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू है 120 न्यूटन्स, 120 न्यूटन्स। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 180 फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन and friction that is 120 that is in the downward. Why 120? Because body starts moving, because static friction is not able to stop the body. It is 160, net force upward is force upward is 180. तो इसीलिए हम यहाँ पर नेट फोर्स जब निकालेंगे तो 180 माइनस 160 नहीं करेंगे, 180 माइनस 120 करेंगे, बिकॉज यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन है अपॉन मास ऑफ द बॉडी एंड दैट मास इज 12 kg। सो ये बचेगा हमारे पास 60 और ये है 12, सो इट इज़ लाइक 12 5 60, सो इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो बॉडी का एक्सेलरेशन हुआ है ये यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास जो तीसरा केस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि जो फोर्स थी उसको हमने रिजॉल्व किया पहले।
इसका एक कंपोनेंट 400 बना है, एक कंपोनेंट इसका 300 बना है। 300 ऊपर है, 400 अलोंग द वॉल ही है। रिएक्शन फोर्स 400 है। वेट 120 था, नीचे ले जाना चाहता था लेकिन 300 वर्टिकल लग रहा था, नेट 180 बचा। फिर हमने चेक किया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन था 160। फर्स्ट हमने देखा कि फ्रिक्शन 160 है, नेट 180 बच रहा है ऊपर की तरफ। 120 और 300 को सॉल्व करने के बाद 180 बच रहा है। तो 180 से हमने 160 को जो है वो देखा कि 180 बड़ा है, डेफिनेटली स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को रोक नहीं पाएगा, बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन जो रोल में आएगा वो आएगा काइनेटिक, उसका वैल्यू है 120। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस वी गेट द आंसर। सो इस तरह से आप फ्रिक्शन के वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। थैंक यू।